तो नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है सबके। मैं आपका भाई मितुल रेड्डी, जैसा आप जानते ही हो। बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छी सी वीडियो आ रही है देखने के लिए और आपको प्यार ही मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है देखने में यूट्यूब के ऊपर। तो जैसा आप देख रहे हैं, नया एपिसोड स्टार्ट हुआ है मन की बात अमित बुराड़िया के साथ। तो मन की बात अमित बुराड़िया के साथ में आपका सबका स्वागत है। सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे बधाई क्यों? बधाई इसलिए, आपने एक छोटा सा परिवार अभी यूट्यूब पर हमने चलाया था, छोटा सा तय किया था 5,000 से ऊपर जा लिए, प्यार अच्छा मिल रहा है, वीडियोस को भी अच्छा प्यार मिल रहा है, अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारे 2 चैनल और चल रहे हैं, आप जैसे देख भी रहे होगे, साधना धर्म रक्षा, साधना धर्म रक्षा और एक मेरा न्यारा वृंदावन। उस पर आप जैसे यूट्यूब परिवार इतना प्यार दिखाया है, लाखों लोग हमारे साथ उस पर कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हैं। हमारी धुन को उन्होंने पहचाना है कि हमारी धुन क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं। हमारा काम ही धर्म की रक्षा करना है। हमें सनातन धर्म सबसे बड़ा धर्म है, महान धर्म है और हजारों साल पुराना सनातन धर्म का इतिहास है। सनातन के अंदर सब कुछ समाया हुआ है, ऐसी कोई चीज नहीं जो सनातन धर्म में ना समाये। आप लोगों ने पहले सुना होगा कि अभी हमें इस टाइम में कुछ भी चीज मिलती है, कोई मूर्ति मिल गई, कोई सोना मिल गया, कोई ये सनातन टाइम की है। ये सनातनी इस तरह की मूर्ति मिलती है ना, पुरानी कुछ कहते हैं उस टाइम की है। उस टाइम को दौर तक सनातन धर्म चलता था, पुराने राम के रास्ते और रास्ते ये उस टाइम में मिली हजारों साल। तो हम उदाहरण देते हैं ना उस चीज का, क्योंकि सनातन में सब समाये हुए थे, कोई जात बिरादरी पता होगी जो कुछ नहीं थी। सनातनी जो देश था, इस हिंदुस्तान से कई देश निकले हैं, ऐसा कोई देश नहीं जो ना जानता हो या ऐसी कोई पब्लिक नहीं जिसको ना पता हो। हिंदुस्तान के अंदर बहुत कुछ समाया हुआ था, एक सोने की चिड़िया थी हिंदुस्तान। तो उसमें इतने देश भी निकले गए, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अब एक चाइना भी इधर से और निकाल रहा है। एक दौर पहले सनातन इधर ले गए, अब एक डिमांड हो रही थी मणिपुर मिजोरम की हो रही थी, बीच में खालिस्तान की हो रही थी। तो इसमें बहुत कुछ समाया हुआ था अपने हिंदुस्तान के। धीरे धीरे करते गए, पर हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान ही रहा ना, इसको अंग्रेजों ने इंडिया बना दिया था। तो मोदी जी की पहल से दोबारा इंडिया का जो नाम हट के जो नाम पे अपने भारत पे आया है, हिंदुस्तान पे आया है। ये हमारे लिए सबसे बड़ी गर्व की बात है जो ये सनातन के कार्य देश में हो रहे हैं। और जब से योगी राज आया है, योगी राजा ने देखा राम राज्य, जो आपने सुनी होगी, सारे भाइयों ने सुनी होगी राम राज्य क्या होता है। राम राज्य की स्थापना करने के चक्कर में सैकड़ों वर्षों से लोग लगे हुए हैं, सुनते आ रहे, हम भी बड़े हो गए, बच्चों से हमारे दादा परदादा सुनते आ रहे हैं। मेरे पिताजी खुद सेवक थे जिस टाइम राम मंदिर की जब नींव रखी जा रही थी, उसमें राम कार्ड में जो बड़े थे उस टाइम मेंबरशिप हुई थी राम दल की, उसमें मेरे पिताजी उस टाइम के मेंबर, आज से 50 साल पुराने, उन्होंने उस टाइम भी सेवा कर रखी। हम तो उस मिशन से पहले ही जुड़े हुए। तो इस लक्ष्य को पाने में मोदी जी के जो राज है, इनमें 10 साल मुश्किल से भी अभी होने वाले हैं पूरे। दूसरा ही दौर है, इस दूसरे दौर के अंदर पब्लिक ये सोच रही है कि मोदी ने शायद हमारे लिए कुछ करा नहीं, और हम सरकार को भी समर्थन नहीं देते। बात ये नहीं मोदी की, ना योगी की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना बीजेपी की बात है, ये हमारे मन की बात है। मन की बात आप समझते हैं, नाम ही मन की बात है, तो मन की बात में तो मन की बात बता रहे हैं। हमें सरकार से भी किसी कोई मतलब नहीं, बात है तकनीक से, सुरक्षा से, इज्जत मान सम्मान से और वर्चस्व से। जब से मोदी जी आए हैं तब से हमारा देश की जो इज्जत है, मान सम्मान है, उसमें आपने देखा हो किस तरह का बढ़ावा आपको मिल रहा है। देखने हिंदुस्तान को आज देश और दुनिया जानती है सबसे बड़ी ताकत के लिए, एकजुटता के लिए, सैनिक शक्ति के लिए, आर्थिक शक्ति के लिए, हर तरीके से आज हिंदुस्तान मजबूत है। कि कोई भी अगर किसी टाइम अगर मूवमेंट करता है, किसी कोई देश ने अगर मूवमेंट करी, हिंदुस्तान को घेर लो या कर दो, 1 मिनट में निस्तो नाबूद कर सकते हैं उसको। इतने चारों तरफ ये जो समय लगा ना 9 साल, इस 9 साल में देश को भारी बार मजबूत किया गया। समय लगता है एक चीज को सुधारने में, एक दिन में बढ़ती है। पहले आदमी क्या करे, आप यहाँ काम करते हैं, उदाहरण देता हूँ, आपने यहाँ दुकान खोली, काम कर रहे हैं, लाखों रुपये का माल दो, इस लाखों रुपए का माल बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ तंत्र लगाओगे यार। बाहर गली है, वहाँ 5-7 बड़े व्यवस्था भी रखोगे, प्लेट भी रखोगे, तो कैमरे रखोगे नए जमाने में, या दूसरे कैमरे रखोगे, लड़के बड़के दाएं बाएं सिस्टम लगा, धंधे तक कोई चोट नहीं, कोई नुकसान नहीं। तंत्र बना कर रखना पड़ता है, उस तंत्र को बनाने में भी समय लगता है, उस सिस्टम को बनाने में समय लगता है। जो देश में धुन बनाई जा रही है, नमो नमो, जो आप सुनते आ रहे हो, नमो नमो, चलिए मोदी जी का नमो नमो, नमो नमो का मतलब क्या है? नमो 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 नमो, सब अपना नमो, सब खाओ कमाओ मौज लो और मौज उड़ाओ, देश के अंदर माहौल को मत बिगाड़ो। देश के अंदर अगर तुम्हें रहना है या तो सुधर जाओ, बिल्कुल, और नहीं तो फिर देश से निकल जाओ, और नहीं निकलोगे तो फिर निकाल दी जाओ। बिल्कुल, ये है धुन, गलत नहीं था। जैसे उत्तर प्रदेश को बिल्कुल साफ कर दिया, बिल्कुल एकदम क्राइम सिटी फ्री कर रखे उत्तर प्रदेश आज के टाइम में, कोई बंदा सोच भी नहीं सकता
पहले जमाने में बंदे जाने से रात में डरते भी थे, यूपी की तरफ जाना आ रहा है, बहन जो कोई खेत में कोई बंदा मिल जाए, लूट हो जाए, फसाद हो जाए, ये कहावतें मतलब हमारी पुरानी है। आप दादा से परदादा से जो जीवित हो किसी का भी उससे पूछना, इस तरह की कहावतें थी। आज के टाइम में तो नहीं हो कहावत। आज के टाइम में क्या बोलते हैं, राम राज है भाई, उत्तर प्रदेश में बहन जो इस टाइम चले जाओ, ना कोई लूट है, ना कोई छल है, ना कोई कपट है। तो ये एग्जाम्पल आप समझे नहीं बात, डेमो दिखाया जाता है कि इस चीज को बेचने से पहले। अब आपके पास कोई ढोल के लिए आया, आप क्या बोल रहे हो उसको? मैं आपसे कहता हूँ आगे, भाई मन्नू भाई ये ढोल जो है ना, आपको जो आपने बढ़िया बढ़िया लगा रखे हैं, इनका जी आपका क्या हिसाब किताब, क्या रेट लेते हो और कैसा बाजा? आप कह रहे हो हमारा सबसे बढ़िया बाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। मगर जी मैंने आपकी मान ली बड़ी कर दी, आपका सबसे बढ़िया बाजा है। हम इस बाजे का फॉलो जब करें, हमें डेमो तो दिखाओ। डेमो का मतलब क्या? तो डेमो में आप क्या डेमो दिखाओ, आप बताओ आगे का चरण क्या हो, बताओ। भाई दिखा रहे थे अभी। आप मतलब मेरी संतुष्टि कैसे करोगे? मैं अगर आपसे यहाँ कोई काम करवाने के लिए आया हूँ, आप कह रहे हो जी मेरे पास सारी चीजें हैं, पर मैं भी तो एक संतुष्टि मांग रहा हूँ ना। मेरी आप संतुष्टि किस तरीके से करोगे कि जो मैं मतलब मेरा पेट भर जाए, मैं कहूँ भाई हाँ वाकई में मन्नू भाई जो कह रहे हैं वो बात सही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस चीज से हम फेमस है वो चीज दिखाएंगे आपको। जिस चीज से फेमस है मतलब जो मतलब आपकी धुन है, जो सबसे बेस्ट धुन होती है ना एक आदमी की, हर बंदे को पता होता है कि उसके अंदर क्या क्वालिटीज है, क्या उसके अंदर गुण है, क्या अवगुण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बंदा जो जिस चीज में माहिर होगा, सबसे पहले देखो कितनी बड़ी बात बोले, मैं अपनी धुन जो चीज में परफेक्ट है, तब धुन को पहले तो आप मेरे को दिखाओगे भाई किस तरह धुन बजाएंगे, सुनाएंगे। वो इनके अंदर टैलेंट होना चाहिए। ये धुन कैसे बजाते हैं, उस धुन को मैं कैसे फॉलो करता हूँ। जब इनकी धुन बजेगी, अगर मेरे को उस धुन ने मोह लिया, मोहने का मतलब आप समझते हैं चांद भाई, तो दर्शकों में थोड़ा परिचय भी करवा देता हूँ। ये मेरे चांद भाई हैं, बड़े बुराड़ी से ही हैं, बंगाली कॉलोनी से, समाज सेवी हैं, गौ सेवा करते हैं, मंदिरों के अंदर चुपचाप तरीके से भंडारे भी करवाते हैं, ठीक है, सनातन परिवार से जुड़े हुए हैं। वैसे अगर आप जात बिरादरी को हम बढ़ावा देते नहीं, एक मुस्लिम कम्युनिटी से होने के बावजूद एक जीता जागता उदाहरण हमारे बीच बैठे, और मेरे से करीब करीब 17 साल 18 साल से तो मेरे से ही कनेक्टिंग है, नहीं मैं इनको देखता आ रहा हूँ, साथ में अपना रहे भी हैं, आना जाना भी हुआ है बचपन से भी, सारे काल से। तो इनका जो भाव रहा है समाज के प्रति, तो इनका बिल्कुल सनातन को ये फॉलो करते हैं। कोई जैसे गरीब आदमी है, किसी अन्याय हो रहा है, अन्याय नहीं होने देते, उसका साथ देते। ये नहीं कि दिखा रहे कि हम दबंग है, आप कह रहे मेरे शक्ति में लड़के भेज रहा हूँ, ये मैं बात होता नहीं, जो जायज बात है। अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो साथ देंगे तुम्हारा। बिल्कुल। जब भी वहाँ बैठे हुए, इतने टाइम से बैठे हुए, सेवा कर रहे हैं, चुपचाप सेवा होती है, चुपचाप गुप्तदान बोलते हैं ना पुराने जमाने में कि भाई गुप्तदान कर दो, मेरा गुप्त। अबे भाई नाम लिखवाने वाले तो लिखवा भी देता, मैं लाखों दान कर रहा हूँ, मेरे पर्ची बना के दो, हुंडी बना के दो। जिसको दान कर रहा है उसको ये पता है कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सही जगह तो जा रहा है, मेरी हाजिरी लग रही है, बिल्कुल, इसीलिए तो करते हैं। बिल्कुल भाई, दान वो ही है, सही बात। तो धुन जब फॉलो होती है तो फिर उसके आगे बसता है बाजा। अब आगे पॉइंट के ऊपर आपने कहा आप डेमो दिखाओगे, मगर डेमो दिखाओगे, डेमो पास होगा, फिर मेरा भी यही काम होगा। मैं डेमो देखते मैं कहूँगा मन्नू भाई चलो काम ओके होगा, अब बता आगे फॉर्मेलिटी क्या है। जो आगे फॉर्मेलिटी जो भी रसीद पर्ची होगी, कुछ एडवांस होगा, टोकन आगे की प्रोसेस वो होती है, और फिर काम देखे जाता है मौके। बिल्कुल। जब मौका पड़ता है, जब जहाँ मौका पड़ेगा, जहाँ दिखानी पड़ेगी धुन, फिर आप जो धुन बजाओगे, बीन बजाओगे, फिर हम देखेंगे इस बीन को किसने फॉलो करा और क्या गुण गाए। सही बात। जो हमें मजा आए, जो हम समझे नहीं बात, जो हमें मजा आए, क्या ऐसे गुण गाए। नहीं, मुक्कू भाई ने बोल रखा है। तो यही तो चीज है जो मोदी जी ने क्या है, जो बाजा बजाया, मैं तो बताता हूँ, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, लोकल भाषा में, मेरे लोकल लोग कनेक्ट करते हैं, मैं साफ सुथरी बात करता हूँ, मेरे को ज्यादा कोई तीन तेरह कहने का शौक नहीं है। किसी को समझाने में, डेमो देने में बहुत समय लग जाता है भाई, डेमो देने, जोड़ने के अंदर बहुत समय लगता है, जोड़ने में बहुत समय लगता है, बंदे की मुट्ठी जोड़ने में बहुत समय लगता है, और ये मुट्ठी ना खोल तोड़ने में सेकंड में नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल। जोड़ने में टाइम, जोड़ने में बहुत समय था, तो जोड़ते जोड़ते उन्हें लगे 9 साल, पर इस टाइम जो उन्होंने देश को यूं जोड़ के ना ऐसे ही हाथ यूं उठाया है। यूं हाथ ठाने का मतलब हिंदुस्तान आज के डेट में, भारत देश जो हमारा सबसे मजबूत देश है, किसी की इतनी औकात नहीं कोई हमारी सुरक्षा को छेड़ दे या कोई इंटरफेयर कर दे मामले में, ठीक है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा है कि भाई उद्घाटन हो रहा है, तो कई देश पगड़ी खा गए, ओए राम मंदिर का वो महोत्सव है, अपना छुट्टी रखो, ये करो, दिवाली बनाओ। उन्होंने क्या, उन्होंने धुन फॉलो करी है, आपने बीन बजाई, बीन बजाते 2 काम होंगे, या तो नाग आएगा या नागिन आएगी। अगर आएंगे 2 काम होंगे, या तो आपको डसेंगे या बीन पे नाचेंगे, चम 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 चम। वो बीन पे क्यों नाचते हैं पसंद आया यार, उनको दिक्कत नहीं है तुमने बीन बजाई, बजाए जाओ पूरी रात बजाओ, उनको तो भाई मजा आ रहा है कि बीन बज रही है और बहन तुम अपने मस्ती में लहरा खा रहे हैं। तो ये है, समझने का फर्क है, सोच का फर्क है। अब हर कोई आदमी इतनी तय तक नहीं आ पाता, तय में घुसने के लिए भी तो तंत्र चाहिए भाई, तंत्रों के अंदर भी तंत्र घुसता है, जैसे मंत्र होते हैं और यंत्र होते हैं।
और सनातन धर्म के अंदर तंत्र मंत्र और यंत्र, जब तक तुम्हारे पास यंत्र नहीं है, तुम्हारा कोई तंत्र काम का नहीं है, ना तुम्हारा कोई मंत्र काम का है। कुछ मंत्र मारते रहो, कुछ तंत्र चलाते रहो, उसके लिए यंत्र चाहिए। अब देखो, अभी तक जो इन्होंने सरकार बनाई अपने एकजुट तो ये लेकर आए, जो प्रधानमंत्री बने लगे थे मोदी जी, बाल्यकाल से जो है ना सनातन धर्म पर लगे थे। मतलब जब से उन्होंने संभाला ना, कर रहे हैं, सेवा करते आ रहे, बचपन से सेवा करते आ रहे। पर जब उन्हें मौका मिला कि भाई इनको पीएम बनाया जाए, हमारा सबसे बड़ा नेता इनको बनाया जाए, बनाने का तो कोई कारण रहा होगा, पब्लिक ने कुछ बात भी तो करा होगा। बिल्कुल। चांद भाई मेरी बात तो मानना, मनु भाई मेरी बात सुन। अगर आपके साथ यहाँ 1000 लड़के जुड़ रहे हैं, 1000 लड़के ऐसे नहीं जुड़ रहे यार। उन्होंने खुद आपके अंदर क्वालिटी देखी होगी कि मन्नू भाई हमारा भाई है, वाकई में भाई है। बैंक जो देखो भाई खाली नाम आता सड़ा, एक हमारा ऐसा भाई जो हमारे लिए कभी भी आधी रात भी मर सकता है, मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी त्याग दे सकता है। तो उसी लोग का अनुसरण करते हैं आदमी। बिल्कुल। जो आपके लिए मरना जानता है ना, तो आप उस भाई को कोई मरने भी नहीं दोगे। मन्नू भाई ये सच्चाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर कोई भाई चांद भाई तुम्हारे लिए कह रहा है ना मैं तुम्हारे लिए मर सकता हूँ, तो तुम कभी नहीं चाहोगे वो भाई तुम्हारे लिए मर जाए। सही बात। ठीक, ये है कायदे की बात। इसको बोलते हैं जोड़ना। और प्यार एक बार तो दिखाना पड़ता है। मेरी बात सुनो, कई बार कहावतें सुनी कि भाई प्यार तो बहन जो बताना नहीं पड़ता, दिखाना हो जाता, पर कहीं कहीं बार दिखाना पड़ता है। हल्का बोलकर डेमो भी दिखाना पड़ता है, क्योंकि बंदे ये कलयुग है। बंदे कानों के बड़े कच्चे हो, आंखों के बड़े अंधे हैं। भगवान ने त्रिनेत्र दे रखे हैं, आँख नाक कान, पर इनका सेंसरों का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सेंसरों का इस्तेमाल हर किसी में नहीं होता है। आँख क्यों दे रखी है? देखने के लिए दे रखी है। नाक क्यों दे रखी है? सोने के लिए। कान सुनने के लिए। शक्ति है ये, शक्ति है ये। क्या है ये? शक्ति है देखने, सुनने, बोलने की। ये शक्ति तुम अगर सही इस्तेमाल नहीं करे तो तुम वाकई में आदमी नहीं है। सही बात। तुम्हारे अंदर चेतन शक्ति नहीं है। तुम्हारी आत्मा कभी भी छोड़े भाग सकती है, क्योंकि जो हमारे अंदर जो जीवित आत्मा है, एक जो सूक्ष्म जीव है जिससे हम चलते हैं। अब जैसे हर एक ये ढोल का हाथ से चलाते हैं, मशीन चलती है बैटरी से, गाड़ी चलती है तेल से। हर चीज का एक पूरक होता है। जो हमारी मशीनरी हमारा शरीर है, इसकी पूरक जो है आत्मा। आत्मा कब तक रहती है शरीर में? आत्मा जब तक रहती है। आपको ऐसी गाड़ी में डेमो देता हूँ, छोटा डेमो, गाड़ी भी छोटा। आपके पास एक घर है, एक तो मतलब जैसा है, मतलब सुसज्जित है, ठीक ठाक है, आपको बैठने में मजा आ रहा है। अगर आपको यहाँ से उठा के हम कहीं कूड़े के ढेर में बिठा, सपोज की बात, आपको कह दिया कूड़े के ढेर में सोना है, यहीं रुकना है, यहीं रोटी खानी, यहीं बैठना है, तुम कितने टाइम रुकोगे? मर जाएंगे। घंटा 2 घंटा भाग जाओगे, उस घर को छोड़ के भाग जाओगे। तो ऐसे हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसके पता क्या सोचो, ये तो मैं फंडा दे रहा हूँ जीवन का, लंबे जीने का। जब तक उसको ये धुने ना, क्यों बहने की चूक, मेरे शरीर तो बिल्कुल एकदम पार्ट, अपने इंजन पिस्टन सारी चीजें ओके हैं, सब काम कर रहे हैं, सबसे कमांड सबको दे रखी है कमांड। तो कहते हैं यार जब यंत्र ओके तो मैं क्यों जाऊँ? जब खराब हो यंत्र होगा जब छोड़ के निकलूंगी इसे, जब एक शरीर ढेर हो ले जब भागूंगी। जवान व्यक्ति का भी दोनों मरता देखा था मैं, क्यों मरेगा भाई? मशीन चालू नहीं है, टाइम पर आसन गिर रहा, खा रहा है, क्या नहीं कर रहा है, सब कर रहा है। आदमी सब कुछ कर लेता। आज का जो दौड़ है, आज की दौड़ में आदमी सारी चीज कर लेता, पर कई बार अपना ही ध्यान नहीं करता। अपने ही ध्यान, ये बात क्योंकि पर हमारा बोझ इतना हो जाता है यार, पता है भाई, भाई मैं हर किसी आदमी इतना बोझ हो जाता है कि भाई परिवार साथ में है, बच्चे साथ में, परिवार का खर्चा, घर का खर्चा, बच्चों का क्या होगा, भाई साथ में, भाई का क्या होगा। अब यार सबकी इतनी जिम्मेदारी को बस्ते ले रखे हैं, जो दुनिया को बचाते बचाते ना, कई बार आदमी अपने लिए समय नहीं देख पाता। यार मैं थोड़ा तेल डाल लूं, पानी डाल लूं, यार वो खुददार आदमी जो जिम्मेदारी समझ रहा है अपनी, उसको पता नहीं इनको बचाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, इनको जोड़े रखना है चुम्बक की तरह। अगर इनको मैं जोड़े नहीं रखूंगा तो नुकसान। चुम्बक गिरते क्या होता है? टूट जाती है ना, टूटी चुम्बक कुछ काम की नहीं है। चुम्बक ही है ना, खींच लेती, ज्यादा घूमती नहीं हूँ, ऐसे खींचा चक देने से। बिल्कुल। तो ये चुम्बकीय शक्ति भी जब काम करती है, जब चुम्बकीय शक्ति तक हम सारे एक दूसरे को जुड़ते हैं। या तो किसी को फॉलो मत करो, एक बार का मौका होता है, चांद में रहता हूँ, आदमी को पहचानने एक ही मौका होता है आपको, सेंसर कि वाकई में बंदा हमारे साथ खड़ा होने लायक भी है, नहीं है, बात करने लायक है, आगे भविष्य में बरतने लायक है, नहीं है। अगर नहीं है ना दिमाग में जो फीलिंग आ रही है उसको फॉलो करो, साफ मना कर दो भाई, हाथ जुड़ो अपने, बिल्कुल तेरा रास्ता है, जय सीताराम भाई, जय सीताराम। हमारे विचार मेल नहीं खा रहे, हमारा दिमाग धुन नहीं दे रहा, और जिससे धुन मिलती है जो परख में जाता है उसके लिए फिर ये धुन होती है, भाई हमारा अगर हमारी धुन मिल रही है ना बहन की चूत, इसे दिक्कत हमें दिक्कत, मैं देखो मुंह से गाली लिखे उसके लिए सॉरी। अगर चल ये मैं बता रहा रियल फैक्ट बता रहा हूँ, ये रियल फैक्ट कोई नहीं बताएगा तुम्हें, ये वीडियो के माध्यम से मैं यूँ भेज रहा हूँ, मन की बात। ये तुम्हारे भाई की आप बीती है, मेरी सच्ची घटनाओं पे आधारित एपिसोड आ रहा है, और मैं जो दे रहा हूँ सर्वे, ये आपको इसके अंदर जीवनी मिलेगी, आपको इसके अंदर वेब सीरीज मिलेगी देखने के लिए, मूवी के माध्यम से मैं आपको भेजूंगा सारी चीज, बोलने से नहीं, तैयार होने लग रही है, सीरीज तैयार हो रही है, काम चल रहा है, शूट चलने लग रहे हैं, शूटों पे काम हो रहा है, स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, वीडियोस पर ऊपर आपको छोटी मोटी कुछ ना कुछ देखने को, वो हम आपको टीजर्स भेज रहे हैं, ताकि आप लोग थोड़ा इंतजार करो, देखो कि कुछ ना कुछ अभी कर रहे हैं, थोड़ा व्यस्त हैं,
उसका कुछ ना कुछ कारण है, कुछ कार्यों में लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो जो जो प्यार मानता है उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है, ना समझाने की जरूरत है। तो मैं साथियों से यही अनुरोध करूँ जो जुड़े हुए हैं, भाई जिसको प्यार मानता हो, जो सनातन धर्म से, हम अपने भी नहीं कह रहे, जिसको सनातन संस्कृति से प्यार हो, जिसको भाईचारे से प्यार हो, राष्ट्र की अखंडता से प्यार हो और इस शांति के माहौल से प्यार हो, वो हमसे जुड़े, हमारे मिशनों से जुड़े, हमारी सरकारों से जुड़े और देश से जुड़े, देश की अखंडता से जुड़े और तरीके से रहे। उसको हर तरीके से सपोर्ट है, चाहे वो कैसा आदमी हो, जो सनातन संस्कृति को अपना रहा है, जो धर्म की चेतना जगा रहा है, जो सुधरना चाह रहा है, कोई डाकू भी है, चाहे कोई गैंगस्टर भी है, अगर वो हमें लिखत में देता है, हमारे मिशन को लिखत में देता है कि आपसे जुड़ने के बाद मैं आज के बाद ये कर्म नहीं करूंगा, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी है कि उसको कैसे हमें संरक्षक करना है, उसको सुधारना काम हमारा है। उसको कहीं मंदिर में ड्यूटी देंगे, कहीं गौशाला में ड्यूटी देंगे, खाने के लिए रोटी देंगे, रहने के लिए खर्चा देंगे, जगह देंगे और मान सम्मान देंगे जिसका वो हकदार है, जो सच्चाई है। अगर मन्नू भाई आपको मान नहीं मिलेगा ना, और मेरे को मान नहीं मिला, मैं भी चला जाऊँ 2 मिनट में निकल जाऊंगा, 30 मिनट नहीं लगाऊंगा। जहाँ मुझे फर्क लगेगा ना भाई, मुझे वाकई में वो प्यार नहीं मिला जिस प्यार के लायक यार हम सोचते हैं मेरे भाई, मैं अपने भाई बन रहा हूं। तो यही आपके साथ है। बिल्कुल। ये चीज जेन्युइन फैक्ट है, ये जीवन की सच्ची आधारित घटनाओं पे सारे विषय हैं एपिसोड पे। तो आज के लिए मैं विदा चाहूंगा सारे साथियों से, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और देखने को मिलेंगी। तो तब तक अपना प्यार दें, मन की बात को प्यार दें, अपने भाई में भाई को प्यार दें और हमें मैसेज भेजें, कमेंट भेजें अच्छे अच्छे कि आप क्या देखना चाह रहे हो। जिस तरह की एक्टिविटी आप पसंद करते हो उस तरह की एक्टिविटी आपको चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। बाकी कई स्टोरी पे हम काम कर रहे हैं समाज को सुधारने के लिए। डेमो ट्रायल और वीडियोस इसलिए भेज जाती है जब कोई आदमी कुछ बता रहा है, समझा रहा है, कुछ ना कुछ आपको मैसेज भेज रहा है, आप उसको कनेक्ट नहीं कर रहे। कनेक्ट करोगे तो आपको हमारी धुन पता चलेगी, मैसेज पता चलेगा। जुड़ेंगे और आपको जल्द से जल्द मैं आपको मिलवाऊंगा सारे मिशन के कार्यकर्ताओं के साथ में, जिन्हें सनातन धर्म संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जो सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं सनातन के लिए, जो चुपचाप शांति से अपनी सेवा में लगे हुए हैं बिना किसी दिखावे के। कुछ दिखावे वाले ऐसे सेवक हैं जो दिन रात इस तरीके की वीडियो भेजते रहते हैं, खाली दिखावे। जब सच्चा दौर किसी से पड़ता है, जब वाकई में किसी भाई की जरूरत पड़ती है, भाईचारे की और कार्य की जरूरत पड़ती है, जब कोई नहीं होता। मैं खुद कई मंदिरों पर रहा हूँ, गौशाला पर रहा हूँ, फील्ड में रहा हूँ, चुपचाप भेष बदल के रहा हूँ, साधु बन के रहा हूँ, कहीं रहा हूँ। तो कई चीजें हमने भी खुद जाके सर्वे करी है। हम जब बोल रहे हैं, कोई अगर किसी चीज को ऑब्जेक्शन लेता है ना, तो भाई हम खुद ना रोड पे रहे 14 सालों से, 14-15 साल हमने रोड पे बिताए, इधर उधर किसी ना किसी रूप के अंदर घूमते फिरते हमने लोगों को सर्वे करा और लोगों को देखा। तो तब बोल रहे हैं, बोलने के लिए कुछ ना कुछ आपके प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जय शंकर की।